ये कहानी है पाकिस्तान की उस सुपरस्टार एक्ट्रेस की जिसने अपनी पहली फिल्म से ही दिलों को फतह कर लिया था। नोट उस पर बरसने लगे थे। किसी ने उसको परी चेहरा कहा, किसी ने चंबेली की कलियों से मुशाबिहा करार दिया, किसी ने कहा ये तो मलका हुस्न है। मगर वो जितनी खुशकिस्मत थी इतनी ही बदनसीब भी थी। वो वाहिद पाकिस्तानी अदाकारा थी जिसका प्रमोटर उसका मामू था और अपनी भांजी का सौदा करने में उसको कभी हया नहीं आती थी। वो पाकिस्तान की वाहिद बदनसीब अदाकारा थी जिसको उसका मामू और बाप जुए में हार देते और फिर उसको कीमत चुकाने के लिए फिल्मों में मुफ्त काम करना पड़ता। उसने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में मुफ्त काम किया। बदनसीबी तो उसकी ये भी थी कि उसके मामू के साथ उसका बाप भी घटिया दर्जे का जवारी और शराबी था और अक्सर जुए में पाकिस्तान की मशहूर तरीन उस एक्ट्रेस को हार जाते और वो इतनी ताबेदार थी कि जितना कमाती मामू और बाप के जुए और शराब की नजर कर देती। कहते हैं जिस एक्ट्रेस को उसकी नानी ने संभाला उसने तरक्की की, मगर जिसको मामा मिल गया वो हमेशा नामवर होकर भी निचले दर्जा की दाश्ता बनकर रह जाती और उसकी इज्जत नीलाम हो जाती। ये आसिया थी, मौला जट की जट्टी, मुखो जट्टी। सुल्तान राही को मौला जट बनाने वाली आसिया, अदाकार रंगीला को फिर से जीवन देकर उसकी फिल्में हिट कराने वाली आसिया, अदाकार शाहिद की धड़कन बनने वाली आसिया। उसने जिस हीरो के साथ भी फिल्म की उसको हिट करा दिया। उस पर एक ऐसा वक्त भी आया जब उसको एक साजिश के तहत स्टूडियो के कमरे में बेआबरू करने की कोशिश की गई और फिर सरेआम उसको इसलिए मारा गया कि उसने एक कैमरामैन के साथ मुंह काला करने की कोशिश क्यों की और हरासा क्यों किया। हालांकि आसिया ऐसी न थी, ये जिल्लत इतनी बड़ी थी कि फिर आसिया इस मुल्क को ही छोड़ गई। इस वीडियो में आपको आसिया के साथ पेश आने वाले दर्दनाक वाकया से आगाह करता हूँ। आसिया का फिल्मी करियर 1970 से 1990 तक के अरसे तक मुहित रहा। अपने 20 वर्ष के फिल्मी करियर में उसने 200 के करीब फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें 28 उर्दू और 180 पंजाबी फिल्में शामिल थी। आसिया का ताल्लुक कराची से था। फिल्मों में अदाकारी का उसे कोई शौक नहीं था, लेकिन रक्स और गायकी का शौक जरूर था। इब्तदाई फनी जिंदगी में रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर वो काम करने लगी। रक्स की बाकायदा तरबियत गुलाम हुसैन जूनागढ़ी से हासिल की। उस वक्त वो फरदौस जूनियर के नाम से कराची की महफिल में मुजरे किया करती थी। एक दिन उसके मामू हाजी अकरम ने हफ्तरोजा निगार के मदीर अलियास रशीदी से कहा कि फरदौस जूनियर को फिल्मों में मुतारफ करा दे। रियाज शाहिद अपनी तारीखी कास्ट्यूम फिल्म गरनाता के लिए अदाकारा आलिया को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो पंजाबी फिल्मों में इन दिनों बेहद मसरूफ थी। रियाज शाहिद ने अलियास रशीदी से अपनी फिल्म गरनाता के लिए किसी नई लड़की को मुतारफ कराने का तस्करा किया तो उन्होंने फरदौस जूनियर का नाम उन्हें बता दिया। रियाज शाहिद ने उन्हें लाहौर बुलाया और अपनी फिल्म में आसिया का नाम देकर उसे शामिल कर लिया। 1970 में नुमाइश होने वाली फिल्म गरनाता उसकी पहली फिल्म थी। आसिया उन खुश नसीब अदाकाराओं में शुमार होती थी जिन्हें रियाज शाहिद, शबाब किरानवी, रजा मीर, हसन तारक, एस सुलेमान, असलम डार, मसूद परवेज जैसे बड़े हदायतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। गरनाता के बाद वो शबाब किरानवी की गोल्डन जुबली फिल्म इंसान और आदमी में आई। इस फिल्म में मोहम्मद अली ज़ेबा ने अपनी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए थे। मारूफ टीवी अदाकार तलत हुसैन इस फिल्म में फारूक जलाल के नाम से अदाकारी की थी। इस फिल्म में ज़ेबा ने उनकी मां का रोल अदा किया था। आसिया ने इस फिल्म में तलत हुसैन की मंगेतर का किरदार अदा किया था। इब्तदाई चंद फिल्मों में यादें, प्राई आग, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ जैसी फिल्मों में वो नहीं होने के बावजूद फन अदाकारी में एक मंजी हुई अदाकारा नजर आई। अदाकार रंगीला की फिल्म दिल और दुनिया में आसिया की एंट्री लाजवाब थी। रंगीला ने आसिया को पहली नजर में ही देखकर अदाकारा दीबा को अपनी फिल्म से कट कर दिया और उसकी जगह आसिया को अंधी लड़की का किरदार अदा करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। आसिया ने लाजवाब अदाकारी की। उस पर फरमाया गया ये गीत तो आज भी बहुत शौक से सुना जाता है। चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली। ये फिल्म रिलीज हुई तो आसिया ने अपनी हम असर हीरोइनों की छुट्टी करा दी। आसिया के साथ जो ट्रेजेडी हुई और उसको पूरे स्टूडियो में जिस तरह बदनाम किया गया, ये कहानी जो भी सुनता है आज भी उसका दिल दुख जाता है। इस बारे में सीनियर सहाफी खावर नईम हाशमी ने लिखा था कि दिल और दुनिया रिलीज हुई तो आसिया ने गोया सारी हीरोइनों को घर बैठा दिया। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर उसके पीछे था, लेकिन एक कहानी आसिया के घर में भी चल रही थी। एक तो था उसका मामू अकरम जो बाद में हाजी अकरम बन गया। दूसरा आसिया का बाप था जिसे शाजी कहकर पुकारा जाता था। ये दोनों आसिया पर जिस्मानी तशद्दुद भी करते थे। ये क्यों होता था इस बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आसिया की भी कोई सहेली, कोई दोस्त नहीं था जिसे वो अपने निजी और घरेलू मसाइल से आगाह करती, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस पर घर में तशद्दुद क्यों होता था। बात यह थी कि आसिया के मामू और बाप को जुए की लत पड़ गई थी। बारी स्टूडियो में हर रात अनवरा, फीम, खलीफा नजीर बरादरान के दफ्तर में जुआ होता था। इस महफिल में जब ये दोनों जेब में पड़ी रकूम हार जाते तो वो आसिया को दाव पर लगा देते। अगले दिन लोग बताते कि रात मामा और बाप आसिया को फिर जुए में हार गए हैं। आसिया को हारने का एक मतलब ये भी होता कि वो जीतने वाले की फिल्म में मुफ्त काम करेगी और ऐसा ही होता रहा। मौला जट की तारीखी कामयाबी के बाद आसिया थाना समनाबाद के करीब तारक मॉडल स्कूल के सामने एक किराए की कोठी में रिहाइश पजीर थी। एक दिन मैं इसी गली में बैठा एक दोस्त के घर में था
कि उस दोस्त के छोटे भाई ने बताया कि आसिया अपने घर में खुद रंग रोगन कर रही है। ये काम तो गरीब लोग भी खुद नहीं करते थे, आसिया खुद क्यों कर रही है। मैं तस्दीक करने आसिया के घर गया तो वाकई सीढ़ी पर चढ़ी हुई घर की बैरूनी दीवार को कली कर रही थी। ये भी शायद मामे और बाप की तरफ से दी गई सजा थी। ये वो जमाना था जब हर जानिब आसिया के नाम का तूती बज रहा था। उर्दू हो या पंजाबी, उसकी हर फिल्म कामयाब हो रही थी। सुल्तान राही को ये मकबूलियत बाद में मिली थी। फिर एक रात क्या हुआ, एक कैमरामैन था रियाज भट्ट, जो हर फिल्मी अदाकारा को अपनी जागीर तस्वर करता, हर लड़की से खराज वसूल करता, हर लड़की से खराज वसूल करना अपना हक समझता। फिल्मी लड़कियां भी कैमरामैनों को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से ज्यादा अहमियत देती थी। हीरोइंस और दूसरी एक्ट्रेसेस का ख्याल होता था कि कैमरामैन चाहे तो उन्हें इस तरह पिक्चराइज कर सकता है कि वो रातों रात स्टार बन सकती हैं। वो कैमरामैन के ताउन से जल्दी जल्दी ज्यादा नुमायां हो सकती हैं। जबकि हॉलीवुड और बॉलीवुड में ये अहमियत स्टोरी राइटर को हासिल होती है। एक दिन का वाकया है, आसिया एवेन्यू स्टूडियो के एक फ्लोर में शूटिंग कर रही थी। कैमरामैन रियाज भट्ट था। वक्फा हुआ तो वो किसी तरह आसिया को बहला फुसला कर आगा जी गुल के ऑफिस में ले गया। आगा साहब उस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में स्टूडियो और दफ्तर की निगरानी उनका बाइत्माद मुलाजिम बोस्तान खान करता था। आगा साहब के ऑफिस में रियाज भट्ट ने आसिया से दस्तदराजी शुरू कर दी कि अचानक बोस्तान खान अंदर आ गया और ये देखते ही कि आसिया वहाँ खड़ी है, उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। स्टूडियो में मौजूद तमाम लोग उस दफ्तर के बाहर जमा हो गए। आसिया को कसूरवार ठहराया गया। वो कांप रही थी, वो रो रही थी और ये हजूम उसे थू थू कर रहा था। घर वापसी पर उसके साथ क्या सलूक हुआ होगा, ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है। क्या ये वाकया सिर्फ रियाज भट्ट की हरकत था या किसी दूसरी एक्ट्रेस का तयशुदा ड्रामा भी हो सकता था। ये भी कहा गया कि बोस्तान खान आसिया का आशिक था। उसने आसिया से इंतकाम लिया क्योंकि आसिया ने उसकी ख्वाहिश या मोहब्बत को ठुकरा दिया था। ये जो भी हुआ बुरा हुआ, मगर आसिया तो उसी दिन मर गई थी। अगले दिन अदाकार यूसुफ खान दर्जनों लोगों के साथ आसिया के घर गए। आसिया पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की गई थी। ये सरमाया डूब जाने का खदशा पैदा हो गया था। उसे इस बात पर मना लिया गया कि वो जेरे तकमील फिल्में मुकम्मल कराएगी। आसिया ने मेरे मेंटोर और उस्ताद अली सुफियान अफाकी की फिल्म नमक हराम में भी शानदार काम किया था। मुनव्वर ज़रीफ और आसिया की जोड़ी ने इस फिल्म को सुपरहिट कर दिया था। अफाकी साहब बताया करते थे कि उस जमाने में आसिया बहुत मसरूफ थी और जब सेट पर आती तो दौरान शूटिंग फुर्सत मिलती तो थक हार कर सेट पर ही सो जाती और फिर उसको दोबारा उस वक्त उठाया जाता जब उसका अगला सीन रिकॉर्ड कराना होता था। अफाकी साहब बताया करते थे कि आसिया में बहुत ज्यादा खूबियां थी, मगर उस पर जो बनौना इल्जाम लगाया गया था वो एक साजिश थी जो एक एक्ट्रेस ने तैयार की थी। नाजरीन, इस एक वाकये ने आसिया को गहरा जख्म दिया था। वो किसी से आंख नहीं मिला सकती थी, लेकिन उसने फिर भी दर्जनों फिल्मों में काम मुकम्मल कराया और फिर खामोशी से बिंका के एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन फारूक से शादी कर ली और वो अचानक एक दिन उसके हमरा अपना मुल्क ही छोड़ गई। वहाँ से कनाडा चली गई और फिर किसी को मालूम भी नहीं कि आसिया पर क्या गुजरी। वो अपने 4 बच्चों के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजारती थी और पलट कर फिल्मी दुनिया को नहीं देखा। उसको कैंसर हुआ तो इलाज कराने खामोशी से पाकिस्तान भी आती रही। 2013 में आसिया का इंतकाल हो गया और कनाडा में ही उसको दफन कर दिया गया। चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली।